एक शहर में सीमा अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहती। सीमा के दोनों बेटे पंकज और सौरभ मिलकर बिजनेस चलाते हैं। पंकज की पत्नी रूपा देखने में बहुत ही सुंदर होती है और सौरभ की पत्नी मधु देखने में सांवली होती है, पर वह बहुत ही पढ़ी लिखी होती है। एक दिन, अरे मधु, घर की सफाई अच्छे से करना, आज मेरी बहन आने वाली है। ठीक है मम्मी जी। यह बात रूपा सुनती है और सोचती है, अरे आज तो काम बहुत ही ज्यादा करना होगा। फिर रूपा अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी वो मैं मार्केट से सामान ले आती हूँ। अरे हाँ बहू, जैसा तुम ठीक समझो। तुम जल्दी से सामान की लिस्ट तैयार करो, दुकान से सामान जाकर ले आओ। ठीक है मम्मी जी, मैं सामान लेकर जल्दी ही घर आ जाऊंगी। फिर घूमते फिरते रूपा काफी देर बाद घर पर पहुंचती है और जब तक सारा काम मधु ने कर दिया होता है। अरे मधु, जल्दी से आओ, रूपा का सामान हाथ में पकड़ो, बेचारी थक गई होगी धूप में बाहर। जल्दी से किचन में जाओ और रूपा के लिए पानी लेकर आओ। ठीक है मम्मी जी। फिर मधु रूपा के लिए पानी लेने जाती है। तभी सीमा की बहन कामनी भी घर पर आ जाती है। अरे सीमा, रूपा को देख कैसे हीरे की तरह चमचमा रही है, कितनी गोरी है। और मधु को तो देखो कितनी काली है, जैसे कोई कोयला। तूने सौरभ का रिश्ता कराने से पहले मधु को देखा नहीं था क्या? अरे हाँ कामनी बहन, तूने तो मेरी मुंह की ही बातें छीन ली। सौरभ ने बस मुझे यही बताया था कि ये ग्रेजुएट पास है, मुझे क्या पता था ये इतनी काली होगी। अब इस काली की वजह से पूरे खानदान की ही नाक कट गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और घर का सारा काम सास मधु से ही लेती रहती है। एक दिन पंकज और सौरभ अपनी माँ से कहते हैं, माँ आजकल बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बेटा तू फिक्र मत कर, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ पर ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं है। मधु और रूपा, अब तुम दोनों भी फिजूल खर्ची बंद करो और घर खर्च में कटौती करो। ठीक है जी। क्या अब घर खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी? लेकिन बेटा अब घर खर्च कैसे चलेगा? ऐसे ही समय बीतता है और थोड़े महीनों बाद सौरभ और पंकज का बिजनेस बहुत ही घाटे में आने के कारण बंद हो जाता है। फिर एक दिन, अरे क्या ये घर सौरभ का है? हाँ ये घर तो उन्हीं का है, पर आप कहाँ अंदर आते चले जा रहे हैं? अरे अंदर क्या घुसे आ रहा हूँ, सौरभ का है। 4 महीने हो गए, मेरे पैसे उसने अब तक लौटाने का नाम तक नहीं लिया। अरे सौरभ जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दे रे भाई। बस दीपक भाई, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 1 महीने का, मैं तुम्हारा पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। ठीक है सौरभ, मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने का। मधु ये सब देखकर परेशान हो जाती है और फिर बोलती है, सुनो मैं सोच रही थी कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, क्यों ना मैं कहीं नौकरी कर लूं, इससे घर खर्च में भी मदद हो जाएगी। ठीक है मधु, जैसा तुम्हें सही लगे तुम वैसा ही करो। फिर मधु इंटरव्यू देना शुरू कर देती है और जल्द ही मधु की नौकरी भी लग जाती है। फिर मधु दिन रात पूरी मेहनत और लगन से काम करती है और सभी कर्ज भी चुका देती है। साथ ही सौरभ और पंकज का बिजनेस फिर से खड़ा कर देती है। फिर एक दिन, ये लीजिए मम्मी जी, आप अपने शुभ हाथों के साथ बिजनेस का शुभारंभ कीजिए। मधु, मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा ही कहा, मुझे माफ कर दो। अगर तुम नहीं होती तो आज घर का खर्च कौन चलाता, कौन हमारे घर में रोटी पानी रखता, हम किसके पास जाकर हाथ फैलाते। अगर तुम ना होती तो घर खर्च चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। मुझे माफ कर दो बेटा। हाँ माँ, हमें कभी भी काले गोरे इंसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इंसान की असली पहचान उसकी काबिलियत से होती है, ना कि उसके रंग से।